हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, बात करें अगर हम कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है या वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या कोई भी कंपनी में आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो बिना ट्रेनिंग के काम नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर आज हमें सारा स्टडी करना है। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, मैंने आपको मीनिंग बताया था, करंट जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव और मेंटेन करने में हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है? प्रैक्टिकल स्किल्स आप सिखा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। अब आपकी कंपनी में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट काम करते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। हर लेवल पे आपके पास मैनेजर को रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की। टॉप लेवल को आपके पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म करने हैं उन सब का डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, यानी कि आपके पास आपका मिडिल लेवल में आपके पास चीज़ें आ जाती है, किस तरीके से स्टाफिंग है, किस तरीके से आपके पास आपके बाकी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जिनमें वो स्पेशलाइजेशन रखते हैं। लोअर लेवल पे आपके सुपरवाइजर्स को जरूरत पड़ती है कि अल्टीमेटली सबॉर्डिनेट से काम कैसे निकलवाना है, वर्कर्स से कैसे डील करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और वर्कर्स को मशीनरी कैसे चलानी है, टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, तो उन सभी के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। अब आपके पास ट्रेनिंग जो है वो आपके दोनों ही लेवल पे इम्पोर्टेंट है, आपके पास कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पास आपके एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो क्या इम्पोर्टेंस है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ पे सेविंग्स है। यहाँ पे आप फिर से वो एग्जांपल रिलेट कर सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिया है टेलरिंग का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर काम बिना सिखाए हम लोगों से काम करवाएंगे तो वो हमारा कपड़ा भी खराब करेंगे, अननेसेसरी थ्रेड्स भी वेस्ट करेंगे और वो टाइम भी किल करेंगे। और अगर हम उनको पहले से सिखा देंगे कि एक साइज की शर्ट किस हिसाब से बनेगी, कितना कट करना है, कितना कपड़ा लेना है, तो वो आपके पास इकोनॉमिकल रहेगा। बेटर है ट्राई एंड हिट एरर की अप्रोच से, अगर आप पहले से ही उनको ट्रेन करके काम सिखाएं तो आपके पास ये तो बात हुई आपके इकोनॉमिकल की। फिर बात आता है बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल। अब कम में से भी ज्यादा बनाना, आपने जो फर्स्ट यूनिट में कंसेप्ट्स पढ़े हैं एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, वो चीजें कब अप्लाई हो पाती हैं? जब आपके पास पर्टिकुलरली आपको अच्छे से ट्रेन किया गया है चीजों में। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एक ट्रेंड पर्सन जो होता है वो आपके पास आपकी क्वालिटी और आपकी क्वांटिटी दोनों का ध्यान रख सकता है। ये चीज़ आप घर में भी देख सकते हो। अगर आप लोग जिनको खाना नहीं बनाना आता है वो लोग किचन में जाएंगे, आई एम नॉट गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, आई एम जस्ट सिंपली टेलिंग यू कि हो सकता है फर्स्ट टाइम में अच्छा बन जाए, बट अगर आप एक न्यू पर्सन को जिसको कुछ नहीं पता गैस कैसे ऑन करते हैं, नमक और चीनी में डिफरेंस नहीं पता, बेसिकली आपका जो पाउडर्ड शुगर है उसमें तो शक्कर और आपके पास सॉल्ट में उसको नहीं बता सकता देख के भी, या कुछ भी आपके पास उसको अजवाइन और आपके पास आपके जीरे में डिफरेंस नहीं पता होगा, तो बेसिकली एक न्यू पर्सन अगर किचन में जा रहा है तो चांसेस हैं वो चीज़ें खराब कर सकता है। बट एक एक्सपीरियंस पर्सन जैसे आपकी दादी माँ, आपकी मम्मा या आप में से कोई अगर एक्सपीरियंस पर्सन है वो किचन में खाना बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यू विल गेट क्वांटिटी प्लस क्वालिटी ऑफ फूड। तो सेम वे आपके पास ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लेट्स रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। क्या दादी को या मम्मा को किचन में जाके सुपरवाइज करते हो? मम्मा हाथ में जला लेना, मम्मा कितना जीरा डाला, मम्मा कितना नमक डाला, नहीं ना। वो इसलिए वो सीख चुके हैं काम करते करते कि खाना बनाना कैसे। सेम वे आपकी बिजनेस लाइफ में अप्लाई होता है। जब एक पर्सन को पता है कितना ऑयल फुल या आपकी मशीन में यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में कपड़ा यूज़ करना है, तो वहाँ पे आपके पास सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए। एक नया पर्सन जो आएगा उसको सारा काम सिखाना पड़ता है, यहाँ तक कि मेल करना भी, क्योंकि कंपनी में सारा काम प्रेजेंटेशन का होता है। प्रेजेंटेशन खराब हो गया तो सब कुछ खराब है। तो अल्टीमेटली ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हुई आपके पास सुपरविजन की। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए आपका, जब आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप उसको रेगुलर स्टडी भी करते हैं और स्कूल भी रेगुलर आना पसंद करते हैं। अगर आपका किसी भी कारण से 1-2 महीने स्कूल बिल्कुल स्किप हो जाए, स्टडीज़ बिल्कुल स्किप हो जाए, तो उसके बाद आप शायद आने में कतराएंगे एक बार के लिए कि मेरा बहुत छूट चुका है, मैं नहीं जाना चाहूँगा, किसी भी कारण से डर बैठ जाए तो वो चीज़ें आपको फेस करते हो। सेम वे एक एम्प्लॉय के साथ होता है, उसको काम नहीं आता है, वो उसको नहीं पता कंप्यूटर किस तरीके से यूज़ करते हैं, एक्सेल क्यों यूज़ करते हैं, और उस कंपनी में एक्सेल के ऊपर ही सारा काम बेस्ड है और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में एक्सेल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेस्ड हैं। तो उस केस में
आपके पास वो क्या करेगा, या तो जॉब स्विच करने की सोचेगा, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएगा, उस कंपनी को छोड़ेगा और एब्सेंट रहना शुरू कर देगा या फिर कंपनी से। तो वो चीज़ क्या है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो क्यों आया, वो वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं मिली है उसको कि हाउ टू यूज दीज थिंग्स। ऑब्वियसली आज के टाइम में आपको कुछ प्री रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए बेसिक चीज़ें, एटलीस्ट MS ऑफिस तो, बट फिर भी जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल वर्क प्लेस की, तो वहाँ पे आपकी थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं। तो उस केस में आपके पास वो आपको ट्रेनिंग से ही सिखाई जाती है। तो वहाँ पे अगर वो आप चीज़ें सीख जाओगे तो आप कंपनी से एब्सेंट भी नहीं रहोगे और लेबर का टर्नओवर रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जब उस बंदे को काम सिखाया जाएगा तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा और वो उसी कंपनी में बना भी रहेगा। लास्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। जब एक बंदा काम सीखता रहता है, उसको ट्रेनिंग मिलती रहती है, तो वो आपके पास एक तरीके से उसमें क्या कहें, एंथुजियाज्म बढ़ जाता है चीज़ों को सीखने का, कि कोई भी फिर नया चैलेंज आ रहा है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो वो टेक्निक्स नई नई सीखेगा कि हाँ आई विल लर्न दिस थिंग। तो वो अडेप्टेबिलिटी जो होती है चेंज को एक्सेप्ट करने की, वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग जो है वो उसका एक मेंटल डेवलपमेंट कर देता है। तो आपके पास जो नई नई टेक्निक्स आ रही है, कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो उस तरीके से आपके पास ट्रेनिंग इस तरीके से हेल्प करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन को। एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टडी करें कि किस तरीके से आपको हेल्प करती है, तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। दैट्स द ओनली पॉइंट जो इधर था, कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे। आप पता है आप अच्छे एक टेलरिंग पर्सन हैं, तो जो मेरे लिए कपड़ा है आप उसमें से इस हिसाब से कटिंग करोगे, मेरी भी एक ड्रेस सिल जाए और एक छोटे बच्चे की भी ड्रेस सिल जाए। ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में बहुत बार दिया है, तो वो आप रिलेट कर सकते हैं, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। अब यहाँ मार्केट वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि हम सेल ऑफ कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, सेल के लिए लगा रहे हैं, देखिए देखिए, वो चीज़ नहीं है। यहाँ सिंपली मीनिंग है मार्केट वैल्यू का मतलब है आपकी सैलरी से, ये चीज़ है कितना आप बार्गेन कर सकते हो कंपनी से। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर पर्सन हो, आपको कोई काम नहीं आता, तो ऑब्वियसली यू हैव टू सर्वाइव विद अ मीगर सैलरी। बट अगर आप एक ट्रेंड पर्सन हो, आपको चीज़ें आती हैं, हाउ टू यूज़ पावरटिंग इन एक्सेल, हाउ टू यूज़ MS एक्सेस, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आप डिमांड कर सकते हैं अब अच्छी सैलरी, तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, दैट मीन्स आप अच्छी सैलरी ले सकते हैं। फ्यूअर एक्सीडेंट्स। मशीनरी यूज़ करते वक्त वर्कर्स के साथ चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के, तो जिस बंदे को अच्छे से पता है हाउ टू हैंडल अ पर्टिकुलर मशीनरी और हाउ टू हैंडल अ पर्टिकुलर टूल और इक्विपमेंट्स, तो उस केस में वहाँ पे आपके पास आपके एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो आपके पास आपके कम हो जाते हैं। लास्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन। आपको जब मैथ्स अकाउंट्स आ रहा होता है तो आप सेटिस्फाइड रहते हैं, अदरवाइज नहीं हो पा रहा। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था, बट वही सेम चीज़ है कि आपके पास जब एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है, वो पर्टिकुलरली वो सारी चीज़ें डील कर लेता है, अच्छे से प्रोडक्शन कर लिया, कंप्यूटर पे काम करा तो अच्छे से सारी फाइल्स रिपोर्ट्स बना ली, तो वो सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि उसका मोराल जो है बूस्टअप रहता है उसका मोराल। तो आपके पास एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से बेनिफिट करती है आपकी ट्रेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है आपके पास आपका मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। आज मैं आपको इनका मीनिंग बता देती हूँ, इसमें जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। जब हम ऑन द जॉब की बात करते हैं तो ये होता है लर्निंग व्हाइल डूइंग, ऑफ द जॉब होता है लर्निंग बिफोर डूइंग। ये क्या है, जॉब पे रहते रहते आप चीज़ें सीख जाते हो, आपके पास टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे काम करते करते चीज़ें सीखना स्टार्ट करते हो। एंड ऑफ द जॉब लर्निंग बिफोर डूइंग, कि कुछ भी करने से पहले आपको अलग से एक वर्क प्लेस दिया जाएगा, आपका वर्क प्लेस का रेप्लिका एक फोटोकॉपी की तरह ही होगा, जहाँ पे जैसे एक छोटी छोटी आपके पास चीज़ें क्रिएट कर दी गई हैं सेम आपके वर्क प्लेस जैसे, वहाँ पे आपको पहले चीज़ें सिखाई जाएंगी और फिर आपको ओरिजिनल वर्क प्लेस पे भेजा जाएगा। तो ये ऑन द जॉब है, जॉब के साथ साथ, एंड ऑफ द जॉब होगा जॉब स्टार्ट होने से पहले। तो ऑन द जॉब में हम पढ़ेंगे 3 टाइप, ऑफ द जॉब में आपके सिलेबस में एक है, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।